चलिए आज एक ऐसे केमिकल कोड को डीकोड करते हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद है। जी हाँ, खाने से लेकर सफाई तक हर जगह। चलिए इस छुपी हुई केमिस्ट्री की दुनिया में उतरते हैं। कभी सोचा है कि नींबू का वो जोरदार खट्टापन और साबुन का वो फिसलन भरा कड़वा सा एहसास, इन दो बिल्कुल अलग अलग चीजों में कोई कनेक्शन हो सकता है? ये एक पहेली की तरह है ना? और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। और इस पहेली का जवाब है सिर्फ 2 अक्षरों का एक छोटा सा कोड, pH। जी हाँ, pH। तो आखिर ये pH है क्या? इसका पूरा नाम है पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन की शक्ति। इसे आप बस एक स्केल समझिए, एक तरह का केमिकल थर्मामीटर जो हमें ये बताता है कि कोई भी लिक्विड चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक। इसका फंडा बहुत ही सिंपल है। देखिए, किसी भी घोल में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन तैर रहे होंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी, और जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतनी ही बेसिक, या जिसे हम एल्कलाइन भी कहते हैं, कहलाएगी। बस इतनी सी बात है। तो चलिए इस pH स्केल को जरा और करीब से समझते हैं। इसे एसिड और बेस की दुनिया का एक GPS मैप ही समझ लीजिए, जो हमें बताता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। ये स्केल 0 से 14 तक जाता है। अब 0 से 7 के बीच में कोई भी चीज एसिडिक होती है। ठीक 7 पर सब कुछ न्यूट्रल होता है, जैसे कि एकदम साफ पानी। और 7 से 14 के बीच की चीजें बेसिक या एल्कलाइन कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। ये कोई सीधा साधा स्केल नहीं है। हर एक नंबर का फर्क एसिडिटी में 10 गुना का बदलाव लाता है। मतलब pH 4 से pH 3 पर जाना किसी चीज को सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि 10 गुना ज्यादा एसिडिक बना देता है ना? किसी वीडियो गेम के केमिकल पावर अप जैसा। तो सवाल ये है कि ये नंबर आते कहाँ से हैं? चलिए अब उस फॉर्मूले पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरे स्केल का असली इंजन है। ये है वो फॉर्मूला, pH बराबर है -log(H+). हाँ, मुझे पता है ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ जो H+ है ना, इसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन आयनों की मात्रा है। इसका लॉजिक बहुत सीधा है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की मात्रा है 1 × 10⁻³ अब जब हम इसे फॉर्मूले में डालते हैं तो -log और 10⁻³ ये दोनों मिलकर बन जाता है 3। बस हो गया। तो इस घोल का pH हुआ 3, जो कि जैसा कि हमें पता है एसिडिक है। और इसका उल्टा भी उतना ही आसान है। अगर हमें पता है कि pH 5 है तो रिवर्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन आयन की मात्रा होगी 10⁻⁻5। तो देखा, pH और आयन कॉन्सेंट्रेशन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए अब इस थ्योरी और गणित से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये केमिकल कोड हमारी दुनिया में हर रोज कहाँ-कहाँ काम कर रहा है। पता है, हमारे पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH लगभग 2 होता है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जरूरी भी है क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे खाने को पचाता है बल्कि खाने के साथ आए हानिकारक बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। कमाल है ना? और दूसरी तरफ है हमारा टूथपेस्ट। इसका pH लगभग 9 होता है, मतलब बेसिक। ऐसा इसलिए ताकि ये हमारे मुंह में खाना खाने के बाद बैक्टीरिया से बनने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके और हमारे दांतों को सड़ने से बचाए। ये है वो केमिस्ट्री जो हर रोज हमारे लिए काम कर रही है। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे शुद्ध पानी का pH होता है 7, एकदम न्यूट्रल। और हमारी पसंदीदा सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनका pH 3 के आसपास होता है, यानी काफी एसिडिक। और जिस साबुन का हम इस्तेमाल करते हैं उसका pH लगभग 10 होता है, यानी बेसिक। अब एक आखिरी और बहुत ही रंगीन कॉन्सेप्ट, क्या हम pH को देख सकते हैं? एक तरह से हाँ। आइए देखते हैं pH के असली रंग। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर चार्ट। केमिस्ट इसका इस्तेमाल करके किसी भी घोल का pH मिनटों में पता लगा लेते हैं। अगर रंग गहरा लाल है तो मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे जैसे रंग नारंगी और पीले की तरफ बढ़ता है, एसिड कमजोर होता जाता है। हरा रंग मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, और फिर नीला और गहरा बैंगनी रंग हमें स्ट्रॉन्ग बेस की दुनिया में ले जाता है। तो देखिए, नंबर्स अब रंगों में बदल चुके हैं। तो अब जब ये केमिकल कोड अनलॉक हो चुका है, जरा सोचिए हमारे आसपास ऐसी और कौन-कौन सी छिपी हुई केमिस्ट्री है जो अब हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से समझ आएगी।